आपकी जो गाने की शुरुआत कब से हुई, डिम्पल भूमि रहने वाली कहाँ थी, अब यहाँ के मंच सजा का कुछ अनुभव बताएंगे क्या? आपका अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है। क्योंकि लड़कियों को मंच तक ले जाने में पूरी परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता। तेरे दर पे माना मेरा काम है, तेरे दर पे माना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। दौर जो चल रहा है झुमके लगा करके स्टेज पे गाने का, नाचने का, सब लोग जो करेंगे अगर मैं भी वही करूँ तो फिर मैं खो जाऊंगी भीड़ में कहीं ना कहीं। प्रोग्राम के गाने के वीडियो से ज्यादा विवाद हुआ तो उसने उसको क्या बोले, ये सारी चीजें यूट्यूब पे मिलती है। डिम्पल भूमि जी का आइकन कौन है भोजपुरी? उसी को लोग कहते हैं कि आवाज के बादशाह है, कैसा क्या कुछ है, लोग कंपेरिजन करते हैं कि सारी और पवन सिंह का जो वीडियो फोटो लगा करके गजल की बात कर लिया जाए या फिर लोकगीत की बात कर लिया जाए। जब डिम्पल भूमि की आवाजों को जब कोई जब सुनता है तो यही कहता है कि माँ सरस्वती का साक्षात वास हुआ है। और आप बिहार की दूसरी शारदा सिन्हा के रूप में लोग आपको देख रहे हैं और वाकई में माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो मिला ही है। आज माँ मुंडेश्वरी महोत्सव के उपलक्ष्य में ये इनका आगमन माँ मुंडेश्वरी के धाम भगवानपुर कैमूर में हुआ है। हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पहले तो यहाँ आकर के इनको कैसा लग रहा है, और उन्होंने बहुत सारे गानों की प्रस्तुति दी है। कुछ गाने भी हम अपने दर्शकों को उनके माध्यम से सुनवाने काम करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं, पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं माँ मुंडेश्वरी की इस पावन धरती पे। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि सबका सपना होता है कि माँ के दर्शन करें, माँ के दरबार में आए, और मुझे माँ के दरबार में प्रस्तुति देने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैडम, हर कोई चाहता है कि माँ के दरबार में। आप अभी माँ के दरबार में गई हैं कि नहीं? नहीं गई हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे और कि आप माँ का माथा टेके माँ के दरबार में। और ऐसा कहा जाता है कि हम लोग तो बहुत पहले से आ रहे हैं यहाँ कि माँ मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। अगर सच्चे मन से अगर आप मांगिएगा तो पक्का पूर्ण होने को है। मैडम, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो गाने की शुरुआत कब से हुई और कैसे प्रेरणा जगी कि नहीं हम इस तरीके से इस मंच को सजा भी सकते हैं? देखिए, शुरुआत तो किसी भी चीज़ की अचानक से होती नहीं, चाहे पढ़ाई की बात करें या किसी भी चीज़ की स्पोर्ट्स की बात करें, वो मन में रहता ही है शुरुआत से। तो स्कूलिंग टाइम से ही अपने स्कूल फंक्शंस में गाने बजाने का शौक रहा। घर में कल्चर ऐसा मिला, फादर हमारे बहुत शौकीन है म्यूजिक के, उनका सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, बस साथ में दर्शकों का सपोर्ट मिला, तो बस चल रहा है। मैडम, ये जानना होता है दर्शकों को कि डिम्पल भूमि रहने वाली कहाँ थी, अपना एक परिचय बता सकते हैं? मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ अरवल जिले से, वहाँ मेरा पैतृक गाँव है दारिचरीटा में, लेकिन हम लोग शुरुआत से ही रह के औरंगाबाद में, पापा का अपना स्कूल था, वहीं पे चलाते थे औरंगाबाद में, और अब तो खैर पूरे बिहार में और पूरे भारत में ही रह रही हूँ। जी जी, ये कहीं एक जगह ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल मैडम, अभी तक से जो भी आप मंच जो भी साझा किया है, यहाँ के मंच साझा का कुछ अनुभव बताएंगे क्या, जो माँ मुंडेश्वरी के मौसम में जो आपने आया? यहाँ का मंच एकदम भक्तिमय है और लोगों के अंदर भी इतनी भक्ति है, श्रद्धा है, और बड़े शांत लोग हैं, एकदम कोई हुड़दंग नहीं, एकदम डिसिप्लिन, और सारे पदाधिकारी बैठे हैं और सारी ऑडियंस लोग सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मैडम, अभी तक का हर व्यक्ति का अपना एक फेवरेट कोई ना कोई सॉन्ग होता है, आपका अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बताना, क्योंकि मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स पसंद हैं और हर सॉन्ग्स की अपनी एक खूबसूरती है, चाहे फोक की बात करें या गजल बजा, तो मुझे हर चीज़ पसंद है, ऐसा कुछ। मैडम, क्योंकि आपको गजल के लिए जाना जाता है, तो हम चाहेंगे कि एक गजल हमारे बहुत सारी मेरी गजलें हैं अपनी कंपोजिशन, और मेरी एक कंपोजिशन है जिसको काफी लोगों ने प्यार दिया, तो मैं 2 लाइन सुनाती, हालांकि बहुत शोरगुल हो रहा है, पता नहीं क्लियरली आवाज आएगी, लेकिन फिर भी 2 लाइन आपको सुना रही हूँ। किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो जमाने
हसरत क्या है। मैडम, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोग लड़कियों को मंच तक ले जाने में, क्योंकि परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता। आपके पिताजी ने आपका सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट मिलता रहा आपके गार्जियन से? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और सिर्फ पापा का ही नहीं, पापा का साथ आने जाने में योगदान बहुत रहता है, और साथ में आते जाते हैं मुझे लेके। लेकिन घर का माहौल होता है ना कि घर में वैसा माहौल, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट रहता है। जी, डिम्पल भूमि जी, कितने भाई बहन हैं? हम पाँच हैं। अच्छा, 5 बहन हैं। नहीं, भाई बहन भाई बहन 3 मिलाकर के बहनें और 2 भाई। आपका कौन सा स्थान है? मेरा चौथा स्थान है। आगे आपकी शिक्षा दीक्षा की बात कर ले जाए तो कहाँ से मैट्रिकुलेशन हुए, कहाँ से अपनी औरंगाबाद से हुई है, और संगीत की शिक्षा हुई है अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एमए किया है मैंने रिसेंटली, और अभी बस पढ़ाई कर ही रही हूँ, और साथ में संगीत। अभी क्या चल रहा है आपका? अभी पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए कहाँ से पढ़ रही है मैडम? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, संगीत से। आगे प्रोफेसर बनने का विचार है? देखते हैं, फिलहाल तो अभी जो कर रहे हैं इसमें ही बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो इसको छोड़ के कुछ और करने का मन टाइम मिल जाता है पढ़ने का? बिल्कुल मिल जाता है। निकालना पड़ता हाँ, निकालना नहीं होगा, निकालना पड़ता। मैडम, हम माँ मुंडेश्वरी का एक भजन चाहेंगे कि माता रानी का, माँ मुंडेश्वरी का तो ऐसा नहीं होगा, माता रानी का एक भजन हमारे दर्शकों को सुनाइए। माँ के दरबार में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं लेके आई हूँ मैं भी, तो 2 लाइनें अपनी भजन सुनाती हूँ। तेरे दर पे माना मेरा काम है, तेरे दर पे माना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, इसमें आसन लगाना तेरा काम है, वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैडम, ज्यादा लास्ट सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि ये जो दौर जो चल रहा है, झुमके लगा करके स्टेज पे गाने का, नाचने का और खड़े होकर के गाने का, आपने बैठकी वाला जो चीजें हुई, क्यों आपने चुना और कैसे आप इसको पसंद करने लगे? सब लोग जो करेंगे, अगर मैं भी वही करूं तो फिर मैं खो जाऊंगी भीड़ में कहीं ना कहीं। और खड़े होकर गाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल जो हमारे बिहार में जो संगीत के नाम पे जो चीज़ चल रही है, आप कहीं भी प्रोग्राम होगा तो दूसरे दिन आप देखोगे कि प्रोग्राम के गाने के वीडियो से ज़्यादा विवाद हुआ, तो उसने उसको क्या बोले, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, और मैं कहीं ना कहीं गर्व करती हूँ अपने दर्शकों पे भी और खुद पे भी, इसलिए कि आज बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो अलग लाइन में थे, वो लोग को भी मैं देख रही हूँ कि हारमोनियम पकड़ के बैठ के गा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें गा रहे हैं। तो ये सारे दर्शकों का श्रेय है कि उन्होंने ऐसे गीतों को अपनाया और सुनते हैं, तो ये दौर जो एक अलग चेंज आ रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डिम्पल भूमि जी का आइकन कौन है भोजपुरी में? क्या है आइकन कौन है आपका भोजपुरी में? भोजपुरी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पुराने बहुत सारे, विंध्यवासिनी देवी हो गई, गिरिजा देवी हो गई, और भरत शर्मा जी बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाया उन्होंने, शारदा सिन्हा जी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे सुन के कुछ सीखा जा सकता है। आजकल के जो गायक हैं, क्या उनसे कुछ प्रेरणा मिलती है? अच्छा, प्रेरणा की बात कर रहे हैं प्रेरणा की बात, आपने पसंद आते हैं? मैं सुनती नहीं हूँ ज्यादा। मनोज तिवारी को सुनिए? हाँ, उनको सुना, तो अब कहाँ, अब वो तो पहले मैंने कहा कि उस समय में बहुत अच्छे अच्छे गाने आते कौन हैं। सी को लोग कहते हैं कि आवाज के बादशाह है, कैसा क्या कुछ है? बिल्कुल, जो सुनने वाले हैं तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, और बेशक वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जी अच्छा मैडम, जो लोग कंपेरिजन करते हैं खेसारी और पवन सिंह का जो वीडियो फोटो लगा करके, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं देखती नहीं हूँ ये सब चीज़, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं अपने म्यूजिक पे फोकस करती हूँ। तो ठीक है, और बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि माता रानी के दरबार में अपना हाजिरी लगाने के लिए आई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। मैं हूँ आपके साथ दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।